फिल्म के शुरू में हम लोकी को देखते हैं जो किसी से कॉस्मिक क्यूब के बारे में बात कर रहा होता है, क्योंकि वो एक पोर्टल खोलने वाला होता है ताकि थैनोस की आर्मी वहां जा सके। उनकी डील हो जाती है। उसके बाद हमें शील्ड एजेंसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ कॉस्मिक क्यूब रखा गया है। एक हेलीकॉप्टर वहाँ आता है जिसमें निक फ्यूरी होता है। वो बाहर आके एक साइंटिस्ट से मिलता है जो उसे बताता है कि कॉस्मिक क्यूब से कुछ अजीब सी रेडिएशन निकल रही है और किसी को नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है। तभी लोकी वहाँ आता है और कॉस्मिक क्यूब को ले जाने की कोशिश करता है और वो सब कॉस्मिक क्यूब की हिफाजत करने की कोशिश करते हैं। लोकी अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल करता है, कॉस्मिक क्यूब को उठा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। निक फ्यूरी इसके पीछे पीछे जाता है लेकिन वो भाग जाता है। निक फ्यूरी अपने लोगों को कहता है कि हमें एवेंजर्स की टीम बनानी पड़ेगी और हमें कॉस्मिक क्यूब को वापस लाना होगा। यहाँ हमें एक और चीज भी पता चलती है कि शील्ड एजेंसी ने एक बहुत पावरफुल हथियार तैयार किया था जिसकी मदद से वो थैनोस और इसके लोगों का मुकाबला कर सकते थे, और ये हथियार उन्होंने इसी कॉस्मिक क्यूब की एनर्जी से बनाया था। और अब निक कैप्टन अमेरिका के पास जाता है। ये पहला एवेंजर होता है। निक इसे सारी बात बताता है कि कॉस्मिक क्यूब चोरी हो गया है और उसे वापस लाने के लिए उसकी मदद की जरूरत है। दूसरी साइड नताशा हल्क की तरफ जाती है जो कि इंडिया में होता है। वो हल्क से कहती है कि चूंकि उसे कॉस्मिक क्यूब के बारे में बहुत कुछ पता है इसलिए उसकी मदद की जरूरत है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक एजेंट टोनी स्टार के पास जाता है और उसे इस बारे में बताता है और अब वो भी एवेंजर्स की टीम में शामिल हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि प्लेन में कैप्टन अमेरिका को एजेंट कह रहा होता है कि तुम्हारा काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब प्लेन लैंड करता है और कैप्टन अमेरिका हल्क और नताशा से मिलता है। वो एक दूसरे से मिलकर काफी खुश नजर आते हैं। फिर वो एक कश्ती में बैठते हैं और थोड़े ही टाइम के बाद वो कश्ती उड़ना शुरू हो जाती है, यानी असल में वो एक जहाज था। उसके बाद निक एक होलोग्राम बनाता है और उसे इनविजिबल कर देता है। अब हम लोकी को देखते हैं जो कि शील्ड के दो लोगों के साथ होता है और वो कॉस्मिक क्यूब के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें इसकी रेडिएशंस को थोड़ा कम करना पड़ेगा और इसके लिए हमें एक एलिमेंट की जरूरत है जो हमें जर्मनी से मिलेगा। तो फिर लोकी और शील्ड का एक आदमी ये फैसला करते हैं कि वो जर्मनी जाएंगे। वो वहाँ चले जाते हैं। निक को पता चल जाता है कि वो आदमी और लोकी जर्मनी पहुंच गए हैं। तो वो कैप्टन अमेरिका को कहता है कि तुम अपना सूट तैयार करो और अब कैप्टन अमेरिका अपने नए सूट को पहन के तैयार हो जाता है। फिर हम जर्मनी का एक सीन देखते हैं जहाँ पे एक पार्टी हो रही होती है और कमांडर भी वहाँ मौजूद होता है। लोकी वहाँ जाता है और सबको मारता है और कमांडर को पकड़ के उसकी आंख का होलोग्राम स्कैन करता है और उसे अपने साथी को भेजता है। और ये काम उसने इसलिए किया होता है ताकि वो उस एलिमेंट को हासिल कर सके। जब उनका काम हो जाता है तो उसका साथी वहाँ से चला जाता है, लेकिन लोकी फिर भी वहीं रहता है क्योंकि वो लोगों को अपनी ताकत दिखाना चाहता है ताकि वो सब उसे बहुत स्ट्रॉन्ग समझे और बाद में वो उन सब पे हुकूमत करेगा। लोकी उन्हें कहता है कि तुम सब मेरे सामने झुक जाओ। तभी एक बूढ़ा आदमी उसको कहता है कि हम तुम्हारे सामने कभी नहीं झुकेंगे। उसी वक्त लोकी अपनी मैजिक स्टिक से कुछ एनर्जी उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन इससे पहले कि वो बूढ़े आदमी को छू सकती और वो मरता, कैप्टन अमेरिका वहाँ पहुँच जाता है और अपनी शील्ड उसके आगे कर देता है और इस तरह से वो बूढ़ा आदमी बच जाता है। यहाँ कैप्टन अमेरिका लोकी को कहता है कि ये तुम्हारी खुशफहमी है कि कोई भी तुम्हारे आगे झुकेगा। सब तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं और तुम इस दुनिया को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। और ये सुन के लोकी बहुत गुस्से में आ जाता है। वो दोबारा अपनी मैजिकल स्टिक का इस्तेमाल करता है और कैप्टन अमेरिका दोबारा अपनी शील्ड उसके आगे रख देता है। उन दोनों में अच्छी खासी लड़ाई हो रही होती है। उसी वक्त आयरन मैन भी वहाँ पहुँच जाता है और ये देख के लोकी बहुत परेशान हो जाता है कि अब मैं इन दोनों से इकट्ठे कैसे लड़ूंगा। इस पर वो सरेंडर कर लेता है और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। आयरन मैन अपने साथियों के साथ बात कर रहा होता है कि वो जर्मनी उस एलिमेंट को लेने के लिए आए हैं क्योंकि कॉस्मिक क्यूब को इसके बगैर इस्तेमाल करना आसान नहीं है और इसे एक्टिवेट करने के लिए उन्हें बहुत हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होगी और ये टेम्परेचर उन्हें जर्मनी के एक टावर से मिल सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोकी यहाँ गिरफ्तारी देकर नहीं आया था, बल्कि इसके पीछे भी उसकी एक चाल थी और वो एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करना चाह रहा था ताकि एवेंजर्स के पास कुछ भी ना बचे और वो आराम से यहाँ से निकल जाए। और उसके साथ ही प्लेन के नजदीक आ जाते हैं और इंजन पर एक तीर मारते हैं जिससे उसको आग लग जाती है और जहाज नीचे गिरने लगता है। आयरन मैन इसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम होता है। अब लोकी का साथी उस जगह जाता है जहाँ लोकी को बंद करके रखा होता है। वो दरवाजा खोलता है और उसे आजाद कर देता है, लेकिन उसी वक्त थोर वहाँ आ जाता है। लोकी जल्दी से बाहर निकलता है और थोर को वहाँ बंद कर देता है। जब एजेंट को इस बात का पता चलता है तो वो उसी वेपन को लेके आता है जो उन्होंने कॉस्मिक क्यूब की एनर्जी से तैयार की थी, लेकिन इससे पहले कि वो उसको लोकी पर इस्तेमाल करता, लोकी उसे मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नताशा और लोकी के साथ ही में लड़ाई हो रही होती है जिसकी वजह से वो जमीन पे गिर जाता है। लोकी वहाँ से भाग के टावर पे पहुंच जाता है और वहाँ पे उसने कॉस्मिक क्यूब को एक मशीन के अंदर ऑलरेडी रख भी दिया होता है। अब सारे एवेंजर्स एक साथ आते हैं। निक उन्हें बताता है कि एजेंट मर गया है और वो बहुत उदास होते हैं। आयरन मैन कहता है कि हम सबको मेरी कैलिफोर्निया की एक इंडस्ट्री में जाना चाहिए और फिर वो सब कैलिफोर्निया आ जाते हैं। लेकिन बुरी बात ये थी कि पोर्टल अब ओपन हो चुका होता है और थैनोस की आर्मी वहाँ पहुँच जाती है और फिर सारे एवेंजर्स मिलके उनका मुकाबला करते हैं। वो बहुत परेशान होते हैं कि पोर्टल को कैसे बंद किया जाए। उसी दौरान निक को डायरेक्टर्स की कॉल आती है। वो कहते हैं कि अगर तुम इस पोर्टल को बंद नहीं कर सकते तो हमें इस पूरे के पूरे शहर को मिसाइल से उड़ाना होगा और एक मिसाइल यहाँ जल्दी आ रहा है, तो तुम लोग देख लो कि तुम्हें क्या करना है। निक ये बात आयरन मैन को बताता है कि हमारे पास सिर्फ 3 मिनट है
हमें इस पोर्टल को बंद करना पड़ेगा। नताशा ये सुन के बहुत परेशान होती है और जल्दी से उस पोर्टल के पास जाती है और लोकी की मैजिकल स्टिक से उस पोर्टल को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन आयरन मैन उसे ऐसा करने से रोक देता है और कहता है कि मेरे पास एक और आइडिया है और मेरे पास एक मिसाइल है और मैं मिसाइल को वहां फेंकूंगा जहां थैनोस की आर्मी है। वो मिसाइल को लेके उस जगह पहुंच जाता है और आर्मी को डिस्ट्रॉय करने में भी कामयाब हो जाता है, लेकिन वो वापस नहीं आ रहा होता और काफी टाइम गुजर जाता है। कैप्टन अमेरिका नताशा को कहता है कि हमारे पास और ज्यादा टाइम नहीं है, हमें पोर्टल को बंद करना ही पड़ेगा वरना हम सब भी मारे जाएंगे। नताशा पोर्टल को बंद करने लगती है। आयरन मैन अभी भी पोर्टल में ही होता है। वो सब बहुत खफा होते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि अगर वो पोर्टल बंद नहीं करेंगे तो उन सब पे एक मिसाइल ब्लास्ट कर दिया जाएगा और अगर वो पोर्टल को बंद कर देंगे तो आयरन मैन हमेशा के लिए वहीं रह जाएगा। लेकिन उसी वक्त जब पोर्टल बंद हो रहा होता है आयरन मैन जमीन पे गिर जाता है। वो सब खुश होते हैं कि उन्होंने थैनोस की आर्मी को तबाह कर दिया और उनका दोस्त भी वापस आ गया है। उसके बाद एवेंजर्स वहां जाते हैं जहां लोकी को बंद किया गया था और वो देखते हैं कि वहां लोकी के बजाय थॉर होता है और वो कॉस्मिक क्यूब समेत एस्गार्ड चला गया होता है। फिर आखिरी सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी थैनोस के लोगों को कह रहा होता है कि जमीन पे रहने वाले बहुत ताकतवर हैं और उनसे मुकाबला करने के लिए हमें मजीद ताकतवर होना पड़ेगा। और फिर थैनोस मुस्कुराता है ऐसे जैसे कि वो इस लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।